ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हम खुद से भी अपने पेजेस डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, समटाइम्स थीम्स के पेजेस, कोई एलिमेंट्स, कोई फीचर्स ऐसे होते हैं जो पसंद नहीं आते हैं और हम चाहते हैं कि हम खुद से पेज डिजाइन कर लें। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, ऐड न्यू पेज। अच्छा, इस पेज का हम नाम देंगे होम। ठीक है, और साथ ही हम इसको कर देंगे पब्लिश। के राइट साइड पे अब ये हमारा होम का जो पेज है ये पब्लिश हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही है एडिट विद एलिमेंट। एलिमेंटर क्या है, बेसिकली एक पेज बिल्डर है। ठीक है, जो कि वर्ल्ड वाइड यूज होता है। वर्डप्रेस के साथ दो मेन पेज बिल्डर जो हैं वो यूज होते हैं, एक है और एक एलिमेंटर है। लेकिन डीवी भी बहुत सोफिस्टिकेटेड है, एलिमेंटर भी बहुत अच्छा है, लेकिन ज्यादातर काम जो है वो एलिमेंटर पर किया जाता है। अब एलिमेंटर में हम पेज बिल्डिंग कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा, राइट नाउ हम, ओके, दिस इज द होम पेज। ठीक है, अभी इस पेज के ऊपर कुछ भी नहीं। ठीक है, ये एम्प्टी पेज है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम चेंजेस करेंगे। अब वो चेंजेस हम कैसे करेंगे, हम खुद से डिजाइन करेंगे। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स हम जो है वो इस पर ग्रैब करेंगे, ड्रॉप करेंगे, जिस तरह के पेजेस हम डिजाइन करना चाह रहे हैं हम वो डिजाइन करेंगे। हम क्या करते हैं, हम एक डमी, अच्छा जी, हम एक डमी पेज ले लेते हैं, कोई भी डमी, फॉर एग्जाम्पल यही खुली हुई है साइट, हम ये पेज ले लेते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट को डिजाइन कर सकते हैं कि ये पार्ट कैसे डिजाइन हुआ है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आपने देखा कि ये पूरा एक सेक्शन है, दिस इज कॉल्ड वन सेक्शन। ठीक है, ये पूरा एक सेक्शन है और इस सेक्शन में क्या है, एक बैकग्राउंड इमेज है। ठीक है, उसके बाद ये हेडिंग है, ये टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ये होवर हो रहा है, दिस इज अगेन, इट कुड बी अ टेक्स्ट, इट कुड बी अ बटन। ठीक है जी, उसके बाद दिस इज फोन नंबर, इट कुड बी अ टेक्स्ट, इट कुड बी अ लिंक। ठीक है, ये इमेज भी हो सकती है, ये टेक्स्ट भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। ठीक है, ये सबको जब हमें कैसे पता चलेगा कि ये टेक्स्ट है या ये क्या चीज है, हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पर आ जाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ प्रोसेस क्लोन करने का, कि किस तरह से आप अपनी एक कॉम्पिटिटर की साइट को देखते हुए खुद से, अगर आपको इन केस थीम नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब तो थीम मिल जाता है, लेकिन थीम में भी सब डेवलपर्स ने चेंजेस की होती हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आपको किसी भी डेवलपर की साइट पे कोई सेक्शन बहुत पसंद आता है। ठीक है, और आप चाहते हैं कि यार ये वाला सेक्शन जो है वो मैं अपनी साइट पर लेकर आऊँ, ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है, बड़ा अपीलिंग लग रहा है, तो आप कैसे बनाएंगे, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। अच्छा, हम क्या करेंगे, ये आपको एरो साइन नजर आ रहा है, दिस इज अ सिलेक्टर। ठीक है, इसके ऊपर लिखा हुआ है सिलेक्ट एन एलिमेंट इन द पेज टू इंस्पेक्ट इट। इंस्पेक्टेड क्या, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेट करना कि इसमें ये बेसिकली फीचर क्या है। ठीक है, ये बेसिकली सिंपल कोडिंग है, दिस दिस इज हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, ये बाइनरी लैंग्वेज नहीं है, मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है कि आप कहें कि आपको समझ नहीं आ रही है, इट्स वेरी इजी। मे बी आपको 2 से 3 दफा यू विल गिव इट अ ट्राई और उसके बाद आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि ये क्या चीज है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने इसको सिलेक्टर को सिलेक्ट किया और मैं ये फर्स्ट एलिमेंट पे चली गई, आपने देखा है, जैसे मैं फर्स्ट एलिमेंट पर गई हूँ, नीचे कोडिंग का कुछ पार्ट हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए कोडिंग का कौन सा पार्ट हाईलाइट हुआ है, ये वाला। ठीक है, ये वाला पार्ट हाईलाइट हो गया, आपको स्क्रीन नजर मुझे नहीं पता ये सेक्शन कैसे बना हुआ है। अब मैं क्या करूंगी, मैं इसकी कोडिंग देखूंगी कि कोडिंग में इन्होंने क्या बनाया हुआ है। अच्छा, दिस इज कॉल्ड टैग्स। ठीक है, ये जो एंगुलर ब्रैकेट्स होती हैं इनको टैग्स कहते हैं। ठीक है, दिस इज द लैंग्वेज, इसको टैग कहते हैं। ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट से शुरू हुआ है, दिस इज H1। H1 आपने हेडिंग्स पढ़ी होंगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ठीक है, हेडिंग्स की डिफरेंट टाइप होती है, H1 होता है, H2 होता है, H3 होता है। ठीक है, बेसिकली हेडिंग के साइजेस होते हैं। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला कि ये H1 टाइप की हेडिंग है। ठीक है, H1 टाइप की हेडिंग है। उसके बाद सेकंड थिंग होती है, वर्डप्रेस में क्लासेस होती हैं। ठीक है, जिस तरह एक CS की क्लास है, एक वेब डेवलपमेंट की क्लास है। ठीक है, वो क्लास क्या है, बेसिकली एक तरह के एलिमेंट्स उसमें हैं, एक तरह के स्टूडेंट्स उस क्लास में हैं। ठीक है, तो बेसिकली कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कॉल्ड अ क्लास। ठीक है जी, तो ये क्लास है। अब क्लास का कौन सा एलिमेंट इन्होंने लिया है, एलिमेंटर के अंदर जो एलिमेंटर का विजिट है, एलिमेंटर का जो प्लगइन है या एलिमेंटर का जो पेज बिल्डर है, उस एलिमेंटर का हेडिंग टाइटल पार्ट इन्होंने लिया है, यानी एलिमेंटर के अंदर से हेडिंग पार्ट इन्होंने उठाया है।
ठीक है, और उसका डिफॉल्ट साइज लिया है इन्होंने, साइज इन्होंने खुद से चेंज नहीं किया है। और लिखा क्या हुआ है, टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, स्पेशलाइज्ड इन रूफिंग एंड गटर्स, यही लिखा हुआ है, स्पेशलाइज्ड इन रूफिंग एंड गटर, राइट। यस ये मैम। मैं आपको सिर्फ एक टेक्स्ट लाइन ऑफ कोड जो है आपको समझा रही। अच्छा, ये कोड है, ठीक है। अब आपको समझ नहीं आ रही, कि फिर भी समझ नहीं आ रही ये क्या चीज है। अच्छा जी, अब आप देखें, जब मैं उसको हाईलाइट कर रही हूँ तो आपको ऊपर ब्लू कलर में लिखा हुआ आ रहा है, इमेज के ऊपर नजर आ रहा है। अब अगर मैं कर एलिमेंटर हेडिंग टाइटल डॉट एलिमेंटर, ठीक है, साइज डिफॉल्ट है, और जो पूरी विड्थ है इसकी, उसकी डायमेंशन क्या है, 1600 बाय 36। इतनी डिटेल में यूजली हम नहीं जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये दिस साइट इज HTML साइट, ठीक है, यहाँ उसको कह रहे हैं कि मेन कोडिंग साइट है, सॉरी। अच्छा जी, अब आप जरा राइट साइड पर आ जाए, दिस साइड, दिस पोर्शन, दिस इज CSS, ठीक है, दो लैंग्वेजेस यूज हुई हैं, दिस इज HTML, दिस इज CSS, ठीक है। जितनी भी स्टाइलिंग हुई हुई है, डिजाइनिंग हुई हुई है, वो सारी CSS में होती है, ठीक है। अब अगर मैं इस एलिमेंटर को हमने सिलेक्ट किया हुआ है, तो अब इसकी सारी स्टाइल जो है वो यहाँ पे मेंशन है। क्या मेंशन है, इसका कलर क्या है, साथ व्हाइट कलर का बॉक्स आ रहा है, इट मीन्स कि इसका कलर व्हाइट है, और साथ में उसका हर कलर का एक बाइनरी कोड होता है, हेक्साडेसिमल कोड होता है, ठीक है, हर कलर का, ठीक है। तो ये बेसिकली वो कोड है, ठीक है, हर कलर का होता है, ठीक है। आप डायरेक्टली वहां से व्हाइट कलर भी चूज कर सकते हैं, अगर आपको समटाइम्स वो शेड नहीं मिल रहा है, कि बहुत फैमिली मिक्सचर है, फॉन्ट्स की डिफरेंट कलर्स की मिक्सचर है, तो आप क्या करेंगे, आप इस कोड को उठा के दे देंगे तो आपको एग्जैक्टली वही कलर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट फैमिली क्या है, मॉन्टेसरी फॉन्ट फैमिली का आपको पता होगा, जिस तरह टाइम्स न्यू रोमन है, ठीक है, डिफरेंट एरियल है, डिफरेंट किस्म के टाइप्स की, किस तरह की हेडिंग होनी चाहिए, स्टाइल कैसा होना चाहिए, ठीक है जी। ये सैंस सेरिफ है, ठीक है जी, ये फॉन्ट फैमिली है। उसके बाद फॉन्ट का वेट कितना है, यानी कितना बोल्ड है, ठीक है, 700 इसका वेट है, मींस के साइज कितना बड़ा है। 100 पे बहुत थिन होता है, फिर 200, 300, 400 पे वो, ठीक है, वो काफी थिक हो जाएगा, और वेट उसका बढ़ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, ये मैंने आपको जर्नल सिर्फ एक एलिमेंट का बताया, ठीक है। ये है जब आप क्लोन करने जा रहे हैं, किसी की वेबसाइट को कॉपी करने जा रहे हैं, लेकिन जब आप बैक एंड पे आएंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता इसकी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आप इन चीजों में प्रो होते चले जाएंगे। अच्छा जी, हम क्या करते हैं, हमने एलिमेंटर खोला, उसके बाद हमने क्या किया, यहां से हम नीचे आए, दिस इज द होम पेज, ठीक है। इस होम पेज में आपको क्या नजर आ रहा है, इंसेंटिव फुटस्टेप हमारा लोगो है, कार्ड का पेज है, चेकआउट है, होम का पेज है, माई अकाउंट है, होम का पेज जो हमने अभी अभी बनाया है, ठीक है जी। उसके बाद माई अकाउंट है, सैंपल पेज जो कि ऑलरेडी बना हुआ था, और शॉप का पेज है, और कार्ड का बटन है, ठीक है, ये सारे पेजेस हैं। उसके बाद ये हमारा पेज, पेज के ऊपर कुछ भी नहीं है, पेज इस वक्त खाली है, ठीक है। अच्छा, मैं चाह रही हूँ कि मेरे पेज पर ये होम लिखा हुआ नजर ना आए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। यस, ये यहाँ पर हम बेसिकली जब एसईओ कर रहे होते हैं, ठीक है, तो तब हम पेज की सेटिंग्स करते हैं, ठीक है। अच्छा, टाइटल क्या है इसका, होम है, अगर जो भी आपकी वेबसाइट हो उसका नेम आप यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद स्टेटस क्या है, ये पब्लिश्ड है। अच्छा, जब भी होम पेज आए उसके साथ कोई एक इमेज शो हो जाए, ठीक है, जब भी हम होम पेज गेट करें उसके साथ आपको इमेज लगाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे इमेज लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलें, ये सारे फीचर्स मैं आपको वन बाय वन दिखाऊंगी, ठीक है। ऑर्डर, अलाउ कमेंट्स, ठीक है, अभी हमने फिलहाल इसको नो किया हुआ है, बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि हम होम को हाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको नो किया हुआ है, हम इसको हाइड करना चाह रहे हैं, हम इसको यस कर देंगे, और पब्लिश पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, अब हम रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, पेज लेआउट क्या होता है, कि पेज हम एलिमेंटर, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ पेज, ठीक है। एलिमेंटर कैनवस क्या होगा, कि जिससे आपको ये हाफ पेज नजर आ रहा है, हम डिफरेंट, ये दिस इज द कैनवस, कि आपको राइट साइड पे भी कुछ पार्ट छूटा हुआ नजर आएगा, और लेफ्ट साइड पे भी, ठीक है, दीज आर द मार्जिन, इसको बोलते हैं कैनवस, ठीक है। राइट और लेफ्ट साइड पे आपकी जगह खाली होती है। उसके बाद आगे चलें, मैं यूजली करती हूँ एलिमेंटर फुल विड्थ, ठीक है। एलिमेंटर फुल विड्थ में क्या होता है, कि आपका पूरी वो जगह, राइट लेफ्ट पे कोई जगह नहीं छूटी होती, मतलब आपका पेज फुल पेज पर आ जाता है, ठीक है। अब आपको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। अब आपने देखा इंसेंटिव फुट स्टेप मेन लोगो आ गया, होम हमारा पेज छुप गया है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बताने की चीज ये थी कि ये हमारा फुल विड्थ हो गया, पहले क्या था, राइट और लेफ्ट साइड पे आपके मार्जिन थे, दैट वाज द कैनवस वन, दिस इज फुल विड्थ, ठीक है। यहां से आप पोर्शंस को ऐड करेंगे, सेक्शंस को ऐड करेंगे, ठीक है। हमने प्लस पर क्लिक किया, ठीक है। अच्छा, प्लस पर क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछेंगे कि आपको किस तरह का बॉक्स चाहिए, ठीक है।
फ्लैक्स बॉक्स चाहिए या ग्रिड की फॉर्म में चाहिए, ठीक है। राइट नाउ हम फ्लैक्स के लिए जाएंगे। अच्छा जी, फ्लैक्स में अब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, में हम आए। अब फ्लैक्स में हम किस तरह का पोर्शन बनाना चाह रहे हैं, हमें फुल विड्थ का एक बॉक्स चाहिए, या हम चाह रहे हैं कि टू पार्ट्स में हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो, या हमारा लेफ्ट साइड पे एक कॉलम हो और राइट साइड हमारी बड़ी हो, या चार कॉलम्स हो, या दरमियान वाली साइड बड़ी हो, राइट और लेफ्ट छोटे हो, ठीक है। दीज आर द मल्टीपल ऑप्शंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि ये कंटेनर है, कंटेनर की सेटिंग्स है, ठीक है। हम यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स है, ठीक है, हम इसको फ्लेक्स बॉक्स ही रखेंगे और हम जल्दी से नीचे आएंगे। ये बॉक्स है, हमें बॉक्स नहीं चाहिए, हमें फुल विड्थ चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ये इमेज है ये फुल विड्थ पर है, बॉक्स में नहीं है, ठीक है। हमने फुल विड्थ को सिलेक्ट किया, उसके बाद नीचे आ जाए जल्दी जल्दी से। हम दोबारा क्लिक करते हैं, ठीक है जी। ये बैकग्राउंड स्टाइल में पहले हमने लेआउट साइड किया, हमने कहा हमें पूरा लेआउट चाहिए, उसके बाद हम स्टाइल में आ गए, स्टाइल में हमें मिला बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड में आप डालेंगे इमेज, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड टाइप, यहाँ पे आपका कलर आ जाएगा, अगर आप कलर देना चाह रहे हैं तो कलर भी आ जाएगा, अगर आप इमेज देना चाह रहे हैं तो कोई इमेज भी आ जाएगी, यहाँ से आप सिलेक्ट करें, ठीक है। कोई भी अगर आपके पास मीडिया लाइब्रेरी में है तो आप यू वो चूज कर लें, या आप अपलोड कर लें। अच्छा, यहाँ पे डायमेंशंस डज मैटर अ लॉट। अभी तो मैं हैंडी आपको करके दिखा रही हूँ, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम इमेज वो चूज करें जो हमारे हेडर पर, ठीक है जी। ये इमेज ही है ना जी, जेपीजी, ठीक है जी। इसको हम ऑल टेक्स्ट दे देंगे। हमारी क्या है, इंसेंटिव फॉर स्टेप्स, ठीक है जी। अगेन कॉपी करें, सिलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्या हुआ, इमेज हमारी बिल्कुल परफेक्ट आ गई है, लेकिन बहुत थोड़ी है, ठीक है, साइज बहुत कम है, जबकि यहाँ पे देखें इसका साइज बहुत ज्यादा है। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम जल्दी से वापस जाएंगे लेआउट पर, ठीक है। यहाँ पे आया हुआ है मिन हाइट, यानी मिनिमम हाइट आपको कितनी चाहिए, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कि हमें हाइट कितनी चाहिए, ठीक है जी। हमें हाइट इतनी चाहिए, इतनी चाहिए, इतनी चाहिए, इट्स अप टू यू, आपको जितनी बड़ी हाइट चाहिए होगी। अब ये डबल ट्रिपल होगी, हमें डबल ट्रिपल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सिंगल चाहिए, ठीक है। इमेज डबल ट्रिपल आपकी रिपीट हो रही है। अच्छा जी, हमें इतनी चाहिए ताकि हमारी इमेज जो है वो रिपीट ना हो, थोड़ी सी अभी भी रिपीट हो रही है, हम इसको थोड़ा और ऊपर ले आते हैं, ठीक है जी। ये हमने फर्स्ट एलिमेंट बना लिया, ठीक है जी। हमारे पास ये बैकग्राउंड इमेज नहीं थी, लेकिन वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से अपने कॉम्पिटिटर की जो इमेजेस हैं वो भी आप जो है वो कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हमने बैकग्राउंड इमेज लगा ली, ये हमारी इमेज लग गई। अच्छा जी, उसके बाद उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर हमारा एक ये 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। जल्दी से हम इन एलिमेंट्स को ड्रॉ करते हैं। आपने यहाँ देखा होगा ये छोटा सा प्लस साइन, सबको नजर आ रहा है। इस प्लस का मतलब ये है कि आप इसके अंदर मजीद एलिमेंट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। प्लस पे क्लिक किया, अब आप ऐड क्या करना चाह रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेना चाह रहे हैं। जल्दी से नीचे आएंगे, हेडिंग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। ये हमारी हेडिंग आ गई। अच्छा जी, राइट नाउ इट्स ब्लू कलर, हमें कौन सा कलर चाहिए, क्या लिखा हुआ था, जल्दी से, स्पेशलाइज इन रूफिंग एंड गटर। ठीक है जी, स्पेशलाइज इन रूफिंग एंड गटर, ओके। लेकिन कलर इसका बाय डिफॉल्ट ब्लू आ रहा है, ठीक है। वो हम जाके या तो इस पेज की सेटिंग्स में यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या अगर आप हर एलिमेंट का चेंज करना चाह रहे हैं तो आप स्टाइल पर जाएंगे, जल्दी से यहाँ पे टेक्स्ट कलर आ रहा है, इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये आपका हेक्साडेसिमल जो मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर आप उसको चेंज कर सकते हैं, वरना अगर नहीं चेंज करना चाह रहे तो यहाँ से आप डायरेक्टली कलर उठा सकते हैं। हमारा कलर व्हाइट आ चुका है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद लेकिन दिस इज ऑन द लेफ्ट साइड, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सेंटर लाइन करना है तो हम इसको सेंटर में ले आएंगे। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड थिंग, यहाँ पर गैप आ रहा है बेटे, यहाँ पर गैप आ रहा है, ठीक है। अब वो गैप कैसे आएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग जो आपको हमेशा जरूरत रहेगी। दिस इज, देयर आर टू सेटिंग्स, मार्जिन एंड पैडिंग, ठीक है। मार्जिन आपको क्या बताता है कि ऊपर से आप अपनी
जो सेक्शन है, जो पार्ट है, जो आप डिजाइन कर रहे हैं, जो एलिमेंट आप डिजाइन कर रहे हैं, उसको आप कितनी टॉप से मार्जिन देना चाह रहे हैं, कितनी स्पेस देना चाह रहे हैं। अच्छा, जब मैं किसी एक को सिलेक्ट करूंगी तो यहाँ पे चारों की चारों ऑप्शंस जो हैं वो होंगी, मतलब मूव होंगी, टॉप से भी मूव हो रहा होगा, राइट से भी हो रहा होगा। अगर मैं आपको करके दिखाऊं, ये ऐसे हो रहा है। ठीक है जी, ये ऐसे हो। ठीक है, लेकिन अगर मुझे सिर्फ टॉप से मूव करवाना है, राइट लेफ्ट बॉटम से, क्योंकि आपने देखा कि ये राइट और लेफ्ट से भी हो रहा है, जिसकी वजह से ये एक लाइन की बजाय ये टू लाइंस पर आ गया है। मुझे राइट और लेफ्ट से नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको वापस, हम इसको जीरो पर लेके जाते हैं, इसको जल्दी से दोबारा से जीरो पर लेकर आ रहे हैं। अच्छा, अब जब आपने सिर्फ एक एलिमेंट को मूव करवाना है, सिर्फ एक एलिमेंट को, ठीक है, या टॉप से या राइट से या लेफ्ट से या बॉटम से, तो आप क्या करेंगे, जीरो पे आने के बाद ये चेन का बटन है, इस चेन के बटन को प्रेस कर दें। अब चारों जो हैं, चेन से क्या था, वो चारों इकट्ठे एक साथ मूव कर रहे थे। अब जब आपने चेन का बटन दोबारा दबा दिया है, तो अब क्या होगा, अब सिर्फ जो पार्ट आप चाह रहे हैं मूव करना वो होगा। अब मैं सिर्फ टॉप से स्पेस चाह रही हूँ, ये टॉप से स्पेस मेरी क्रिएट होगी। आई विश कि यहाँ पर ये इन्वायरो शेक ना लिखा होता, तो ये ज्यादा आपको प्रोमिनेंट नजर आता। ठीक है जी, क्योंकि ये इमेज का ही पार्ट है, इमेज के अंदर लिखा हुआ है इसलिए। ठीक है, होपफुली कि ये आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं जल्दी से। दिस इज हम वापस आते हैं, साइन एड एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आते हैं, हेडिंग, इमेज, टेक्स्ट एडिटर। हमने टेक्स्ट एडिटर लिया, ग्रैब किया, और यहाँ यहाँ आपको नजर आ रहा है। अगर तो ऊपर आप लेके जाना चाह रहे हैं तो ये पर्पल पोर्शन आपको ऊपर नजर आएगा, ये ऊपर चला जाएगा। अगर आप नीचे लेकर आना चाह रहे हैं इस टेक्स्ट के नीचे, तो ये यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपको टेक्स्ट नजर आ रहा होगा, ब्लर है, इसका हम क्या करते हैं, व्हाट वाज द टेक्स्ट ओवर हियर, बेस्ट रेटेड रूफिंग, इसको हमने जल्दी से कॉपी किया और हम यहाँ ले आए, और यहाँ पर हमने इसको जल्दी से पेस्ट किया। और इसका अब हमने क्या करना है, स्टाइल चेंज करना है। स्टाइल अगेन इसका ग्रे है, हम इसको कर देंगे व्हाइट। ठीक है, उसके बाद हम इसको कर देंगे सेंट्रल लाइन। ठीक है, आई डोंट नो कि आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, हम एक और सेटिंग हम क्या कर सकते हैं ताकि ये आपको नजर आए, हम दोबारा कंटेनर की सेटिंग्स में जाएंगे, स्टाइल पर जाएंगे, बैकग्राउंड ओवरले, यहाँ पर I think so, ये। ठीक है जी, बैकग्राउंड आपका ब्लैक से ब्लैक, डार्क से डार्क हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपकी हेडिंग्स जो हैं, सब हेडिंग्स जो हैं वो उभर कर, ज्यादा बोल्ड होकर आपके सामने आएंगी। ठीक है, अगर मैं इसको मजीद ब्लैक कलर, सॉरी, यूं, अगर मैं इसको मजीद ब्लैक कलर ले लूं, ठीक है, अब आपने देखा ये और डार्क हो गया। डार्क होने की वजह से अब आपको ये चीज ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। ठीक है, जबकि यहाँ पर इस इमेज में, चूंकि यहाँ पे चूंकि ये टेक्स्ट ऑलरेडी इमेज के अंदर लिखा हुआ है, जिसकी वजह से हमारी ये दोनों चीजें प्रोमिनेंट नहीं हो रही। अदरवाइज अगर हम इसका पब्लिश करें इसको, और हम इसका प्रीव्यू करें, अच्छा, ये ऑटोमेटिकली प्रीव्यू खुद ही जनरेट होगा। इस पर आपने क्लिक किया तो ये देखिए, ये हमारा वो वाला पार्ट बन गया। ठीक है, ये दो पार्ट्स हमने बना लिए हैं सेम, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट हमने डिजाइन कर लिए। अब आगे सेशन के आगे, अच्छा जी, अगर हम यहाँ से कोई और इमेज चूज कर लें, अपलोड करते हैं जल्दी से। लेट्स सी के कंप्यूटर में हमारी कौन सी पड़ी हुई है। दिस इज जेपीजी। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, हमारी बैकग्राउंड इमेज चेंज हो गई है। ठीक है, अब आपको ये ज्यादा सही नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं, इसको हम पब्लिश कर लेते हैं। जो इमेज है इसको हम सेव इमेज एज, हम कर लेते हैं डेस्कटॉप पर, और इसको हम कोई भी नाम दे देते हैं। हमने सेव कर लिया। अच्छा जी, अब हम इसको लेकर आना चाह रहे हैं अपनी साइट पर,
तो अब हम क्या करेंगे, अब दैट वाज एन इमेज, हमें पता था कि ये एक इमेज है, तो अब हम क्या करेंगे, ऐड एलिमेंट पर क्लिक करेंगे और हम नीचे आएंगे, इमेज, इमेज का सेक्शन लिया। अब इमेज हमारी कहाँ थी, यहाँ नहीं थी, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर है। ठीक है, दिस इज द थर्ड पार्ट। अच्छा, ये इमेज सेक्शन आ गया, ये बहुत बड़ा है। ठीक है, इसको हमने इसकी सेटिंग्स को चेंज करना होगा। हम यहाँ पर जाएंगे, जो इमेज हमने सेव की थी वो हम उठाएंगे। हमारी डेस्कटॉप पर इमेज थी, दिस वन इज द इमेज। इसको हमने ओपन कर लिया। यहाँ पे आप इसका ऑल टेक्स्ट टाइटल चेंज कर देंगे। ठीक है, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और ये हमारी इमेज आ गई। ठीक है जी, पब्लिश किया, आप रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है जी, हमारे 3 सेक्शंस कंप्लीट हो गए। मैंने आपको हेडिंग डालना बता दिया, आपको टेक्स्ट डालना बता दिया, मैंने आपको इमेज कैसे आप इंसर्ट करेंगे वो आपको डालना बता दिया। आगे चलते हैं, आगे क्या चीज है। ठीक है, इसके अलावा बैकग्राउंड इमेज आप कैसे सेट कर सकते हैं वो आपको बता टेक्स्ट, और टेक्स्ट के बिहाइंड क्या है। जब देखें, अब मैं इस पर लेके जाती हूँ तो यहाँ पर कोई आपको हैंड का साइन नजर नहीं आता, इस पर भी लेके जाती हूँ हैंड का साइन नजर नहीं आता। बट जब मैं इस इमेज पर लेके जाती हूँ तो इट्स अ लिंक, इसके बिहाइंड आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर कोई लिंक है, कोई दूसरी वेबसाइट यहाँ पर अटैच है या कोई दूसरा पेज अटैच है। ठीक है, इसी तरह जब मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो दिस इज अगेन अ लिंक। ठीक है, इसके पीछे क्या है, जब भी मैं इसको क्लिक करूंगी तो डायरेक्टली स्काइप ओपन हो जाएगा या व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब ये लिंक हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, टेक्स्ट के बिहाइंड लिंक आप कैसे लगाएंगे। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं जल्दी से, हम अपनी साइट पर आ जाते हैं। हमें एक न्यू एलिमेंट चाहिए और हमें क्या चाहिए, हम हेडिंग ही ले लेते हैं। अच्छा, ये तो मैं कह रही हूँ हम हेडिंग ले लेते हैं, लेकिन हम इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं कि इन्होंने क्या लिया हुआ है। ठीक है जी, आप राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, सिलेक्टर को सिलेक्टर को सिलेक्ट करेंगे और ये क्या चीज, ठीक है जी, ये लिंक है। अच्छा जी, जब मैं इसको क्लिक करती हूँ, ठीक है, ए एच रेफ, इट मीन्स ये लिंक का टैग होता है। जब भी आपने कोई लिंक लगाना होता है तो ये जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको दे रही हूँ कि आपको बस पता हो कि बेसिकली ये लिंक है। ठीक है, जहां पे भी एच रेफ लिखा होता है इट मीन्स कि ये लिंक है, और इसके ऊपर लिंक कौन सी तरह का है, टैली यानी टेलीफोन है। ठीक है जी, और टेक्स्ट क्या है, ये टेक्स्ट है। ओके जी, दिस इज आवर साइट। ठीक है जी, हम क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट ऐड करना है। हम अगेन हेडिंग ले लेते हैं, हमें कहाँ इंसर्ट करनी है, ऊपर करनी है, नीचे करनी है, हम यहाँ नीचे इंसर्ट करेंगे। ठीक है जी, नीचे हमने टेक्स्ट इंसर्ट कर लिया। ओके, यहाँ पर अभी टेक्स्ट क्या था, इसको हम क्लोज करते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी प्रेस किया मैंने और हम यहाँ आ गए अपनी साइट पर और हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी। ठीक है जी, अच्छा, अब ये लेफ्ट साइड पर है। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ले आएंगे सेंटर में। इसको हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पे लिंक की ऑप्शन आ रही। ठीक है, लिंक की ऑप्शन आ रही है। अब यहाँ पर हम लिंक पेस्ट कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिंक पेस्ट कर देते हैं, हम कर देते हैं, अब वो तो चूंकि कॉल का लिंक था तो उन्होंने डायरेक्ट EEL, ठीक है, ये लिंक होता है। ठीक है, टेलीफोन का, जब भी आपने कोई कॉल करवानी होती है। ठीक है, लेकिन हम कॉल नहीं करवा रहे, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जब भी ये क्लिक हो तो गूगल ओपन हो जाए। ठीक है जी, हम इसको क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। हमने इसका टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं किया, वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हमने टेक्स्ट कलर भी चेंज कर लिया। ओके, अब हम इसको प्रिव्यू कर लेते हैं, पब्लिश करते हैं और प्रिव्यू कर लेते हैं। अच्छा, तो ये अब हमने क्या किया, अब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये देखिए ये हमारा टेक्स्ट हो गया, लिंक क्रिएट हो गया। जब भी मैं इसके ऊपर लेकर आती हूँ, आपने देखा ये हैंड का साइन बन गया, इट मीन इट्स अ लिंक।
ऊपर जाते हैं तो ऊपर कोई लिंक नहीं है, ठीक है, इट्स अ लिंक। अच्छा, अब जब मैं इसको क्लिक करती हूँ तो हमारा गूगल ओपन होना चाहिए। ये हमारा गूगल ओपन हो गया, ठीक है जी। इस तरह से आप लिंक देंगे, होवर बटन। अच्छा, अब जब मैं इसके ऊपर होवर करती हूँ तो इसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। अभी इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, ब्लू है, और ऊपर टेक्स्ट का कलर क्या है, व्हाइट। जैसे ही मैं इस पे होवर करूंगी तो टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो रहा है, जो व्हाइट से ब्लैक हो गया है, और जो बटन का साइज है वो भी चेंज हो गया है, ठीक है जी। अगेन हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे, इसकी सेटिंग्स को चेक कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये आप तब करेंगे जब आपको आइडिया ना हो रहा हो कि ये कैसे हुआ है, ठीक है। हम जल्दी से आते हैं ऐड न्यू एलिमेंट। हम यहाँ से बटन को सर्च कर लेते हैं, ये हमारा बटन आ गया। अच्छा जी, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आते हैं, बटन को ड्रैग करते हैं और यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है जी। ये हमारा बटन आ गया। अच्छा जी, अब हम बटन की सेटिंग्स कर लेंगे। बटन का टाइप क्या है, डिफॉल्ट है, कोई इंफॉर्मेशन टाइप है, सक्सेस है, वार्निंग है, डेंजर है, ठीक है। इट डिपेंड्स कि आपका टेक्स्ट किस टाइप का है। तो फिलहाल हमारा डिफॉल्ट है। टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट टेक्स्ट क्या है, राइट नाउ इट्स क्लिक हेयर। हम यहाँ से क्या करेंगे, हम जल्दी से इसको कॉपी करते हैं। गेट अ फ्री एस्टिमेट, ओके जी। गेट अ फ्री एस्टिमेट, ठीक है जी। गेट अ फ्री एस्टिमेट आ गया। अच्छा, अब ये क्या है, अगेन इट्स अ लिंक है, ठीक है। इसके पीछे ऑब्वियसली इनके किसी पेज का लिंक है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसके पीछे क्या करेंगे, हम अगेन कोई भी लिंक दे देते हैं। हम दे देते हैं www.yahoo.com, ठीक है जी। यह ओपन होना चाहिए, ओके। अब क्या आप चाहते हैं कि इसके साथ कोई आइकन जो है वो नजर आए, ठीक है। नन है कि कोई आइकन नजर ना आए, ठीक है। अगर आप कोई आइकन इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं तो बकायदा एसवीजी, दीज आर कॉल्ड एसवीजीज, ठीक है। इनकी पूरी लाइब्रेरी है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ आइकन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। आप अपलोड करना चाहें जो आपके कंप्यूटर में मौजूद है तो आप वहां से कर सकते हैं, या अगर आप लाइब्रेरी डायरेक्टली आप लाइब्रेरी पे लैंड होना चाह रहे हैं तो आप इसको गोल आइकन को क्लिक करेंगे तो यहाँ थाउजेंड्स ऑफ आइकन्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम आइकन निकाल लेते हैं, गेट अ फ्री एस्टिमेट है तो हम मनी का आइकन निकाल लेते हैं, ये मनी आ गया। अगर कोई फोन नंबर है, जिस तरह कॉल की ऑप्शन आ रही है तो आप कॉल का आइकन निकाल लें, या आप यहाँ लिख लें फोन, तो डिफरेंट फोन्स के आइकन्स आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। ग्रेट एन एस्टिमेटर, चलो हम फोन ही फिलहाल फिलहाल जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग हम फोन इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो आपने देखा ये साथ आपको फोन नजर आ गया है। अच्छा जी, अब क्या है, आगे चलते हैं। आइकन पोजीशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। राइट नाउ इट्स टॉप लेफ्ट, ठीक है। अगर आपको टॉप राइट करनी है तो आप इसको जो आपका आइकन है जो पहले लेफ्ट पर था वो आप कहाँ आ गया है, राइट पर आ गया है, ठीक है। हम इसको लेफ्ट पर ही रहने देते हैं, ठीक है। आइकन की स्पेस, आइकन और आपके टेक्स्ट के दरमियान में स्पेस कितनी होनी चाहिए, इतनी कर लें, इतनी कर लें, इट्स अप टू यू, ठीक है जी। अच्छा, हमारा जो ये बटन है, अब बटन की सेटिंग्स बेसिकली हमने करनी है ना, कि हमने बटन को सेंटर अलाइन करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, ये आ जाते हैं स्टाइल में जाकर, अब हम इस बटन की सेटिंग करेंगे। पोजीशन हमें क्या चाहिए, हमें इसकी पोजीशन चाहिए सेंटर, ठीक है जी। ये हमारा बटन सेंटर में आ गया, ठीक है। अच्छा, अच्छा जी, उसके बाद टाइपोग्राफी है, ये साइज है। साइज हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि नजर आ जाए, ठीक है जी। उसके बाद वेट थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 500 था, हम इसको 700 कर देते हैं, ठीक है जी। ये हमारा तकरीबन वही साइज हो गया है। बाकी अगर हमारा साइज डिफरेंट हो तो हम वहां से इंस्पेक्ट करके वैसा साइज बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब जो हम ये मैकेनिज्म था कि जब हम इसको, दिस इज कॉल्ड हूवर, जब आप हूवर करते हैं या माउस उस बटन के ऊपर लेकर आते हैं, उस टेक्स्ट के ऊपर लेकर आते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल इफेक्ट्स एंड दिस इज हूवर इफेक्ट। नॉर्मल हूवर, नॉर्मल हूवर, ठीक है जी। अब ये सेटिंग्स हम कैसे करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल पर आए, स्टाइल में जाके, अभी हम स्टाइल में हैं, ठीक है। टेक्स्ट शेडो के अंदर नॉर्मल, नॉर्मल आपका क्या है, ग्रीन बैकग्राउंड है और व्हाइट आपके ऊपर टेक्स्ट है, ठीक है। अगर हम हूवर पर आ जाएं तो हूवर पे हम क्या करेंगे, हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर देते हैं, हम कर देते हैं ब्लैक,
ठीक है, और बैकग्राउंड का कलर हम चेंज करके कर देते हैं रेड। ठीक है, अच्छा जी, अब जैसे ही मैं इसके ऊपर हुवर करूंगी, टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो गया और बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो गया। अच्छा, ये हुवर एनिमेशन है। हुवर आपको ये दिस इज सिंपल ब्लिंक है आई थिंक। अच्छा जी, अभी हाँ, अगर हमें कोई हुवर देनी है, श्रिंक, श्रिंक हो गया। ठीक है, कि आपको हुवर किस तरह का देना है, पल्स। ठीक है, पल्स की तरह कॉन्टिन्यूसली बीट कर रहा है। ठीक है जी, आगे चलें। पल्स ग्रो तो व्हाट इज स्पीड, फास्ट हो गई है पल्स ही लेकिन फास्ट हो गई। पल्स श्रिंक, ठीक है, पहले जूम इन हो रही थी, अब जूम आउट हो रही है। आगे चलें। पुश, ठीक है, पल्स में कॉन्टिन्यूस बीप था जबकि इसमें आपका सिर्फ वन टाइम पुश हुआ है। पॉप, ठीक है, पॉप होके दोबारा वापस अपनी जगह पर वापस आ रहा है। ठीक है, दीज आर द मल्टीपल। बाउंस इन है, ये आप सारी एक्सप्लोर करें। ठीक है, जैसे ही आप करते हैं तो जिस तरह बॉल बाउंस इन होके वापस अपनी जगह पर आती है, ठीक है, ये इस तरह से बाउंस हो रही है। अच्छा जी, दीज आर द मल्टी हुवर एनिमेशन की ऑप्शंस हैं। ठीक है, इसको आप वन बाय वन जो है वो एक्सप्लोर करें। अच्छा जी, उसके बाद चूंकि हम बटन की सेटिंग देख रहे हैं, अगर आप बटन का बॉर्डर सेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, बटन का बॉर्डर सेट करना चाह रहे हैं, राइट नाउ इट्स डिफॉल्ट। अगर हम सॉलिड कर लें, ठीक है, ये सॉलिड आ गया। आप सॉलिड भी आप कितना सॉलिड करना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी चूंकि मैंने चेन का बटन नहीं दबाया है, तो मैं कोई भी करूंगी तो चारों तरफ से मेरा सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, कितना सॉलिड करना चाह रहे हैं उतना सॉलिड हो जाएगा। ठीक है जी, अगर मैं इसको पब्लिश करूं और हम इसको प्रीव्यू करें, क्योंकि हमारा ऑलरेडी गूगल खुला हुआ है, हम इसके प्रीव्यू पर जाते हैं। ठीक है जी, ये आपको सॉलिड नजर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से बॉर्डर आप जितना देना चाहें, इट्स अप टू यू। अच्छा, अब यहाँ देखिए, क्योंकि इस इमेज की डायमेंशन डिफरेंट है, ठीक है, इस वजह से ये इमेज यहाँ पर राइट साइड पे रिपीट हो रही है। ये सेटिंग्स आपको इंश्योर करनी है। अच्छा, अब हम ये रिपीट ना हो, इसको हम क्या करेंगे। अच्छा जी, एक चीज हमने और देखनी है। अब यहाँ पर नीचे भी गैप है, इट मीन्स कि ये सब चीजें टोटली सेंटर में आ रही हैं और हमारा नीचे भी गैप है। ठीक है, ऊपर भी गैप था, नीचे भी गैप। अब ये गैप कैसे लेकर आएंगे। नंबर वन, हमने देखना है कि ये इमेज रिपीट ना हो, और नंबर टू, हमने देखना है कि यहाँ हमें नीचे गैप चाहिए। हम क्या करेंगे, हम अगेन इसकी सेटिंग्स पर आएंगे। ठीक है, बटन की सेटिंग्स पर आ गए। उसके बाद हम्म, ये हम इसको, ठीक है जी, एडवांस पर आ गए। मार्जिन, पहले हमने मार्जिन लिया था टॉप से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चेन का बटन पहले दबा देते हैं। अब हमें मार्जिन कहाँ से चाहिए, सॉरी दिस इज लेफ्ट, हमें बॉटम से चाहिए। ये जितना आप करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है जी, हमने पब्लिश किया, दोबारा हम ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है जी, देयर इज अ गैप। ओके, अब हमारी इमेज रिपीट ना हो, ठीक है, यहाँ पे इमेज रिपीट हो, और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने सेक्शन की सेटिंग्स पर जाएंगे। दिस इज आवर सेक्शन। ठीक है, जो हमारा कंटेनर था, हम कंटेनर की सेटिंग्स पर गए हैं। हमारा बैकग्राउंड है, और यहाँ पर लेआउट पे जाएंगे। अच्छा जी, कंटेनर लेआउट है, विड्थ। अच्छा, ये हम सॉरी इमेज की ही सेटिंग्स पर जाएंगे। इमेज, हाँ जी, इमेज रेजोल्यूशन।
ठीक है, इमेज रेजोल्यूशन फुल है राइट नाउ। ठीक है, ये डिफरेंट सेटिंग्स आप खुद एक्सप्लोर करें। फॉर एग्जांपल अगर हम थंबनेल कर देते हैं तो ये थंबनेल की तरह मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस आपको पीछे नजर आ रही होंगी। ठीक है, क्योंकि ये थंबनेल बहुत छोटा साइज हो गया है। ठीक है, इसी तरह अगर आप मीडियम करते हैं 300 बाय 300 का, तो ये 300 बाय 300 का साइज है। ठीक है, इसी तरह से आप मीडियम लार्ज करते हैं, ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा। अच्छा जी, हम क्या करेंगे, हम अगेन इसको फुल पर लेकर आएंगे। उसके बाद रिपीट, रिपीट को हम करेंगे नो रिपीट। ठीक है, क्योंकि ये हमारी चीज यहाँ रिपीट हो रही है, हम इसको कहेंगे नो रिपीट। ठीक है, अब हम देखते हैं, पब्लिश करते हैं। चूंकि ये इमेज की डायमेंशंस छोटी हैं, इस वजह से हमें इमेज को सेट करना होगा। ठीक है जी, अब इमेज रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन ये इसकी असल डायमेंशन। अच्छा जी, ये डिस्प्ले साइज है, राइट नाउ इट्स ऑन ऑटो, नहीं, राइट नाउ दैट वाज डिफॉल्ट। अगर हम ऑटो करते हैं, पब्लिश करते हैं, अब क्या चेंजेस रिवर्ट होती हैं? दिस इज द डिफॉल्ट। ऑटो में थोड़ा सा मजीद श्रिंक हो गया। ठीक है, इसके बाद डिस्प्ले साइज पर आए, कवर, पब्लिश करें। ये भी आपका ऑटो पर है, ये आपका कवर हो। ठीक है, कवर से क्या हुआ, लेकिन अभी भी राइट लेफ्ट थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन बाकी है। ठीक है, दिस इज द कवर सेटिंग्स। कवर मीन्स कि वो फुली एरिया को कवर अप कर लेगा। अच्छा, इसके अलावा आगे चलें, कंटेन। ठीक है, कंटेन में क्या हुआ, पब्लिश करते हैं, तो विद इन द बॉक्स कंटेन हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको शो करवाती हूँ, जो उसकी ओरिजिनल थी विद ऑल द टेक्स्ट। ठीक है, जो कि हमारा ऑलरेडी पिछली उनमें हाइड हो रहा था, पूरी इमेज आपकी उस कंटेनर में शो हो गई है। ठीक है, उसके बाद आगे चलें, डायमेंशंस आप कस्टम खुद भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, छोटी से छोटी कर लें और बड़ी से बड़ी कर लें। अभी हमने 100 कर लिया है, 100 करके देख लेते हैं। ठीक है जी, ये दिस इज द 100%। ठीक है, इस और हमने अपनी इमेज का साइज भी बड़ा कर लिया। तो ये हमने अपना फर्स्ट पार्ट डिजाइन कर लिया, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाएंगे, आपकी हेडिंग कैसे होगी, टेक्स्ट एडिटर कैसे होगा, इमेज कैसे इंसर्ट होगी, इमेज के बिहाइंड लिंक कैसे लगेगा। ठीक है, आपका बटन कैसे इंसर्ट होगा, बटन पर हुवर कैसे होगा। अच्छा, अब अगर मैं चाह रही हूँ कि ये हमारा इमेज है और जब मैं इसके ऊपर हुवर करूं तो हमारी बैकग्राउंड इमेज भी चेंज हो जाए। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज भी चेंज हो जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने कंटेनर की सेटिंग्स पर जाएंगे, स्टाइल, अगेन नॉर्मल है तो ये इमेज है। अगर हम हूवर करें तो हूवर पर हम अपनी इमेज बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, इमेज हमारी हो जाए हूवर पर, फॉर एग्जांपल ये हो जाए जो हमने पहले सेलेक्ट की हुई। ठीक है, अब अगर हम इसको पब्लिश करते हैं, हमें इसकी भी सेटिंग्स करनी होगी। ठीक है, ठीक है जी, ये हमारी नॉर्मल इमेज है। ठीक है, अब अगर मैं इसके ऊपर हूवर करती हूँ तो ये हमारी इमेज चेंज हो। ठीक है, अब इनमें आपने इमेज की डायमेंशंस का बहुत ख्याल रखना। ठीक है, कि दोनों इमेजेस की डायमेंशन सेम हो। ठीक है, यहाँ पर राइट लेफ्ट पे आपके जो है वो स्पेस बच रही है, जबकि यहाँ पर आपके टॉप और बॉटम पे स्पेस बच रही है। कंटेनर्स, ठीक है, ये टू का कंटेनर्स है, एक साइड पे टेक्स्ट है और एक साइड पर इमेज है, ये हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं।
यहाँ आप नीचे आएंगे, अगेन हमने नया कंटेनर लेना है, प्लस पर करेंगे, फ्लैक्स बॉक्स करेंगे, क्योंकि 2 का कंटेनर हमें चाहिए, हम इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा जी, ये हमारे 2 का कंटेनर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने ले लिया। अच्छा जी, बैकग्राउंड व्हाइट है, हमें बैकग्राउंड चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये एक तरफ इमेज है, एक तरफ वीडियो है, जबकि दूसरी तरफ टेक्स्ट बॉक्स है। हम क्या करते हैं, हम इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं। टेक्स्ट को हमने कॉपी कर लिया और हम इधर अपने वापस आते हैं। यहाँ पर प्लस का बटन है, यहाँ पर भी, इस कंटेनर में भी, इस कॉलम में भी प्लस का बटन है, इस कॉलम में भी प्लस का बटन है। इस पर आप प्लस पर क्लिक करेंगे, हम लेंगे टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर को सिलेक्ट किया, ड्रॉप किया, और यहाँ हम इसको जल्दी से इसका टेक्स्ट दे देते हैं। ये हमारा टेक्स्ट आ गया। अच्छा जी, टेक्स्ट का कलर क्या है, ब्लू। हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे, यहाँ स्टाइल पर जाएंगे और टेक्स्ट का कलर हम चेंज कर देंगे फ्रॉम, यहाँ से हमने सिलेक्ट किया, ये रेड आ गया, ये ब्लू आ गया, ये blue। ठीक है जी। अच्छा, अब ये ब्लू, सॉरी, ये ब्लू इस ब्लू से डिफरेंट है। ठीक है, अब मुझे एग्जैक्ट यही कलर चाहिए। मैं इंस्पेक्ट करूंगी, इंस्पेक्ट किया, सिलेक्टर को लिया, सिलेक्टर से मैंने इस पार्ट को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है जी। सिलेक्ट करने के बाद ये राइट साइड पर आप देखें, दिस इज पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ है, पैराग्राफ पे राइट साइड पर आए, पी एलिमेंट कहाँ है, हम यहाँ लेकर आते हैं, ये हमारा पी एलिमेंट है, ये मार्जिन है, ब्लॉक स्टार्ट लेफ्ट, ये हमारा टेक्स्ट का कलर आ गया। ठीक है जी, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, वहां वापस आए और यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये जो जगह है, यहाँ पर हम इसको बैक स्पेस करके कंट्रोल वी। ठीक है, और अब आपका ये ओरिजिनल वही वाला कलर आ गया जो वहां पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अब आप वीडियो इंसर्ट करना चाह रहे हैं, हम प्लस का बटन लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ करेंगे, वीडियो को सर्च कर लें, वीडियो हमने ड्रैग किया, ड्रॉप किया। अच्छा जी, वीडियो का मल्टीपल ऑप्शंस हैं वीडियो के आपके, या तो आप यूट्यूब से यहाँ पर लिंक दे दें, तो आपके पास डिफॉल्ट जो यूट्यूब की वीडियो होगी वो अपलोड हो जाएगी। अगर आपके पास यूट्यूब की वीडियो नहीं है, आपके कंप्यूटर में कोई पड़ी हुई है, विमियो का आप लेना चाह रहे हैं लिंक, उसका दे दें, डेली मोशन का देना चाह रहे हैं, उसका दे दें। ठीक है, सेल्फ होस्टेड यानी आपके कंप्यूटर में मौजूद है तो आप वो दे दें। यहाँ से कंप्यूटर से हम उठा लेते हैं कोई भी, ये हमारे पास एक वीडियो जो हमने पहले अपलोड की थी, वही वीडियो हम अपलोड कर लेते हैं। ठीक है जी, और हमने प्रेस किया पब्लिश। एंड बूम, आपका टेक्स्ट और आपकी वीडियो जो है वो शो होगी। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि जैसे ही मेरा पेज लोड हो तो ये वीडियो वीडियो ऑटोमेटिक प्ले हो जाए, मुझे खुद से इसको प्ले ना करना पड़े। ठीक है, ऑटोमेटिकली प्ले हो जाए तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर वीडियो के पार्ट पर आऊंगी, वीडियो की सेटिंग्स पर आऊंगी, ऑटो प्ले, ऑटो प्ले को इनेबल कर। ठीक है जी, जैसे मैंने ऑटो प्ले को इनेबल किया, जैसे मैंने ऑटो प्ले को इनेबल किया, तो जैसे ही मेरा पेज लोड होगा तो वो फौरन से क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह मैं चाह रही हूँ ऑटो प्ले हो जाए मोबाइल पर तो वो हो जाएगा। अगर मैं चाह रही हूँ कि नहीं ये म्यूट हो जाए यानी आवाज आए ही नहीं, तो मैं इसको इनेबल कर दूंगी, तो क्या होगा, जो वॉइस है वो नहीं आएगी, सिर्फ वीडियो प्ले होगी लेकिन वॉइस नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा जिसको हम दोबारा कर लेते हैं, लूप है। ठीक है, लूप का मतलब कि कॉन्टिन्यूस, कंटिन्यूस चलती रहे। ठीक है, रुके नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बार वीडियो 1 मिनट की प्ले हो गई है तो उसके बाद पॉज हो जाती है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि नहीं ये कंटिन्यूस चलती रहे, खत्म हो जाए दोबारा चले। ठीक है, प्लेयर कंट्रोल है, वो कंट्रोल शो, ये प्लेयर कंट्रोल्स हैं, आपकी वॉइस का ऑप्शन आए, इनलार्ज का ऑप्शन आए, प्ले ऑप्शन आ जाए। ठीक है, डाउनलोड का बटन, आप शो करना चाह रहे हैं तो शो कर दें, हाइड करना चाह रहे हैं तो हाइड कर दें। ठीक है जी, यहाँ पे अब आपका डाउनलोड का भी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इमेज ओवरले है। ठीक है, इमेज ओवरले अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो हाइड करते हैं, इट मींस मुझे इसको पहले म्यूट करने दें।
ठीक है, म्यूट कर दिया मैंने इसको। ओवरले का क्या होगा कि जैसे ही इमेज आपकी अपलोड होती है तो एक इमेज बाय डिफॉल्ट आ रही होती है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इमेज ओवरले, ठीक है। अगर हम इमेज ओवरले डालते हैं, मैं आपको अभी डाल के दिखा देती हूँ। इमेज ओवरले, यहाँ से हम इमेज को चूज कर लेते हैं। सपोज यही इमेज ले लेते हैं, हम एक गर्ल की इमेज ले लेते हैं, सिलेक्ट, ठीक है जी। और हम इसको कर देते हैं पब्लिश। अच्छा, अब हमने म्यूट इनेबल किया हुआ है, इसलिए जब हम प्ले करेंगे तो हमें आवाज नहीं आएगी। ये पेज डिजाइन किया हमने और साथ ही, ठीक है जी। अब क्या हुआ, ये आपकी ओवरले इमेज आ रही है, लेकिन जैसे ही मैं इसको प्ले पर क्लिक करूंगी आपकी वीडियो प्ले होना शुरू हो गई है। लेकिन चूंकि हमने म्यूट की हुई है तो आपको वो आवाज नहीं आएगी।